और उसी समय धृतराष्ट्र जी ने पंडितों को बुलाया, ज्योतिषियों को बुलाया, एक सभा की और आयोजन करके बताया कि इसकी कुंडली निकालिए, इसका भविष्य बताइए। सब पंडित लोग बैठे, ग्रह नक्षत्र कुंडली इत्यादि जो कुछ भी जोना देखना होता है देखना शुरू किया, लेकिन सब मौन बैठे रहे। मौन, सभा शून्य हो गई, कोई एक शब्द भी बोल नहीं रहा है, अपने मस्तक झुकाकर बैठे रहे हैं। धृतराष्ट्र जी चिंतित है, समझ गए कुछ अनिष्ट है, इस जातक में, इस बालक में कुछ अनिष्ट है। उन्होंने कहा, ज्योतिषियों को, पंडितों को कहा, हे पंडितों, हे ज्योतिषवर्य विद्वानों, मैं जानता हूं कि आप लोग मुझे क्यों कुछ नहीं कहते हैं। मैं जानता हूं आप इसलिए मुझे नहीं कहते हैं कि आप मन में सोच रहे हैं कि आप जो भी बात इस मेरे पुत्र के बारे में मुझे बताएंगे उसको सुनकर मैं दुखित हो जाऊंगा, ऐसा समझकर आप मुझे नहीं कहते हैं। लेकिन हे पंडित वर्य, आप कहेंगे तो अवश्य मैं कदाचित दुखी हो सकता हूं, लेकिन आप यदि मुझे नहीं कहेंगे तो मैं ज्यादा दुखी हो जाऊंगा। इसलिए कृपा करके मुझे बताइए, इस बालक के बारे में बताइए। किसी की हिम्मत नहीं होती है। और उस वक्त एक वरिष्ठ विद्वान, एक अनुभवी ज्ञाता खड़े होते हैं, जिनका नाम है विदुर जी। विदुर जी ने बहुत अच्छी सलाहें दी है। विदुर जी यहां कहते हैं, एषः दुर्योधनो राजा मधुपिंगल लोचनः न केवलम कुलस्यांतम क्षत्रियांतम करिष्यति। धृतराष्ट्र जी, मेरी जो आप मान सके तो यह जो दुर्योधन है वो केवल कुल का ही नहीं, कुल का तो नाश करेगा ही, लेकिन सब पूरे क्षत्रिय वंश का नाश करे, ऐसा है। एक पुत्र कम होगा तो चलेगा, कहां इशारा है देखिए। त्यजेत शतम एकोनम अप्यस्तु पुत्राणाम ते महीपते त्यज एनम एकम शांतिम चेत कुलस्य इच्छसि। यदि आप कुल की शांति चाहते हैं, इस एक को छोड़ दीजिए। और फिर कहते हैं, त्यजेद एकम कुलस्यार्थे ग्रामस्यार्थे कुलम त्यजेत ग्रामम जनपदस्यार्थे आत्मार्थम पृथ्वीम त्यजेत। आप यदि शांति चाहते हैं तो इस दुर्योधन को छोड़ दीजिए। दुर्योधन के जन्मदिन ही उसको मारने की बात होती है। मुझे पता नहीं भारतवर्ष में कितने लोगों के जन्मदिन पर ही उसके मारने की बात हुई होगी। बहुत रसप्रद बात है, और भी बहुत बातें हैं, इसके बाद के व्याख्यान में करेंगे।